हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मनुष्य में पाचन या मनुष्य में पोषण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, तो अगर आपसे नामांकित चित्र बनाता है तो आप डायग्राम बनाते हो, डायग्राम बना के उसका क्या करते हो, नामकरण कर देते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि संक्षिप्त में मनुष्य के पाचन तंत्र को समझाइए। अगर संक्षिप्त में बोल दिया तो आपकी पूरी प्रोसेस को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा विथ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम भी आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पोषण क्या है या मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये क्या है, टॉपिक है आपके जब प्रक्रम लेसन से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पाचन क्या होता है। ठीक है, पाचन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पाचन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, पाचन जो होता है छोटे बड़े अणुओं को, ठीक है, पाचन जो होता है उसे क्या कहते हैं, बड़े अणुओं को, मतलब मैक्रो। ठीक है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बच्चों, एक छोटी सी डिफिनीशन आप लोग याद रखेंगे कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बात समझ में आई? तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसा कि मैं बताया था मैंने कि हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो क्या होती है, थोड़ी सी लार्ज साइज में होती है। ठीक है, और उसी लार्ज साइज को जब हमारा भोजन जो हम लोग करते हैं, जो लार्ज साइज वाला जो हमारा भोजन होता है वो डाइजेस्ट हो गए, मतलब पाचन हो गए, इसका पाचन हो गए, कैसे हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। बात समझ में आई? पाचन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य में पाचन या पाचन तंत्र क्या होता है। जब किसी प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए एक से अधिक अंग भाग लेते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी क्रिया को करने के लिए जब एक से अधिक अंग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोषण के बारे में। तो जैसा कि मैंने पोषण के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, अगर जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं ये लोग जाकर डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है, और पहला मेरा लेक्चर देख सकते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या होता है, मनुष्य द्वारा भोजन को करना, मनुष्य द्वारा भोजन को लेना और भोजन से। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो।
जो हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा भोजन को लेना और भोजन को लेके उसमें से पोषक तत्व को ग्रहण करना, उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषक तत्व का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम लोग कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, इसमें से जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो इतना समझ में आया। पोषण क्या होता है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मनुष्य द्वारा भोजन को खाना या भोजन को लेना और उसके द्वारा पोषण को पोषक तत्व को अवशोषित करना, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो पोषण समझ में आया, पाचन तंत्र समझ में आया कि किसी भी काम को करने के लिए जब एक से अधिक अंग भाग लेते हैं तो उस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा पाचन हो रहा है तो इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे, तंत्र बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पाचन तंत्र जो है वो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आहार नाल लिखा है। आहार नाल जो है, आहार नाल क्या होती है बच्चों, आहार नाल मुख से लेके, हमारे मुख से लेके और हमारे एनस तक का जो पार्ट होता है, जो नीचे तक का जो पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल में इतनी सारी चीजें आपके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं या भाग लेती हैं। आप लोग देखते हैं कि आहार नाल जो होता है, मुख से लेके गुदा तक का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, आहार नाल की जो लंबाई होती है बच्चों वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल समझ में आया कि मुख से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है, मुख से लेके गुदा तक का जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। अर्थात जितना भी पार्ट होता है आहार नाल के अंदर, सारा का सारा जो पार्ट होता है किसके अंदर आता है, आहार नाल के अंदर आता है। अब हम लोग बात करेंगे, आहार नाल समझ में आ गया, अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सपोज दैट ये मेरा शरीर है। ठीक है, ये क्या है, मेरा शरीर है। और हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो कहाँ से खाते हैं, मुख गुहा से खाते हैं। कहाँ से खाते हैं, मुख गुहा से। जो हम लोग भोजन को एंट्री करवाते हैं या भोजन को डालते हैं या भोजन को निगलते हैं तो कहाँ निगलते हैं, मुख से निकलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बच्चों। अब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, मुख गुहा में सबसे पहले हमारा जबड़ा पाया जाता है और उस जबड़े में कौन होता है, दांत होते हैं हमारे ना, क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो बच्चों मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषम दंती और एक होता है द्विबार दंती। विषम दंती का मतलब होता है हेट्रोडोंट और द्विबार दंती का मतलब होता है डाइफायोडोंट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना, तो अगर जिसको इंग्लिश सुनना पसंद है वो इंग्लिश को गौर से सुनेगा और जिसको हिंदी में ही जानना है वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि विषम दंती को बोलते हैं हेट्रोफायोडोंट या हेट्रोडोंट, ठीक है, और द्विबार दंती को बोलते हैं डाइफायोडोंट। ठीक है, तो विषम दंती का मतलब क्या होता है, देखो विषम का मतलब क्या, हेट्रो का मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो हमारे अंदर जो दांत होते हैं या जो दांत का प्रकार होता है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। ठीक है, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। तो ये 4 प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्डक और अग्रचवर्डक। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्डक और चवर्डक। ठीक है, समझ में आया, कृंतक, रदनक, चवर्डक और अग्रचवर्डक। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये हमारे दांत का नाम है बेटा। ठीक है, कृंतक, रदनक, चवर्डक और अग्रचवर्डक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विषम दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दंती। अब द्विबार दंती का मतलब क्या होता है बच्चों, द्विबार दंती।
डाइफायोडोंट। द्विबार दंती का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हमारे शरीर के अंदर 2 बार दांत निकलते हैं तो उसे बोलते हैं द्विबार दंती, मतलब 2 बार दांत निकलना। अब जाहिर सी बात है हमारे अंदर 2 बार दांत कैसे निकलते हैं, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमारे अंदर दूध के दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दूध के दांत, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क टीथ की जो संख्या है वो कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है? 20। ठीक है, 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आप जितने भी एग्जाम देते हो, बहुत सारे लोग CHS का भी फॉर्म डालते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग 11th कर लेंगे, 12th कर लेंगे। 12th के बाद कुछ लोग CPMT या PMT पहले तो CPMT चलता था हम लोगों के जमाने में, अब सबको हटा के क्या कर दिया गया है, नीट कर दिया गया है, मतलब मेडिकल वाला। ठीक है, तो इस नीट की तैयारी जो लोग भी करते हैं, देखो क्वेश्चन इसी जगह से पूछा जाता है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नीट की पढ़ाई बहुत तोप होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको रेगुलर क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो मिल्क टीथ की संख्या क्या होती है, 20 होती है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये जो मिल्क टीथ वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भैया, ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। और आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग छोटे होते हैं या जब छोटे रहते हैं तो उस समय हमारे दांत क्या होते हैं, टूटते हैं। और ये जो दांत टूटते हैं इनको क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जब दोबारा दांत निकलते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दोबारा दांत निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परमानेंट टीथ बोलते हैं। और परमानेंट टीथ का मतलब अस्थाई दांत बोलते हैं। और टोटल अस्थाई दांत की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32, 21, 23। ठीक है, 21, 23। ठीक है ना, ये हमारा डेंटल फार्मूला है बच्चों, 2I 1C 2PM 3M। ठीक है, 2I 1C 2PM 3M। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूं, 2I 1C 2PM and M। ठीक है, क्या समझ में आया? 2I का मतलब 2I इंसीजर। ठीक है, 2I 1C, C का मतलब कैनाइन, प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी हिंदी में नाम लिया था, रदनक। ठीक है, कृंतक, रदनक, चौरडक और अग्रचौरडक, ये चारों जो हैं ये क्या है, हमारे दांती हैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दंत सूत्र क्या होता है, बताइए दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे दांत हैं, ये दांत के सूत्र होते हैं, दंत सूत्र इन्हें बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है, 2I 1C 2PM 3M। ये मेरा तरीका है और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं और मेरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, 2I 1C 2PM। ठीक है, जितनी संख्या ऊपर वाले जबड़े में होती है और उतनी ही संख्या क्या होती है, नीचे वाले जबड़े में होती है। ठीक है, तो 2I 1C 2PM और 3M, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दंत सूत्र। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विषम दंती, द्विबार दंती, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, और मिल्क टीथ के बाद परमानेंट जो टीथ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो 32 होती है और ये हमारे दंत सूत्र होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम भोजन को निगलते हैं या जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन कहाँ जाता है, मुख में जाता है भैया। ठीक है, अब मुख में जाके इस भोजन का क्या होता है, मुख में जाके भोजन को हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। चबाने का काम किससे करते हैं भैया, दांत से ही तो करते हैं। चबाने का काम, जो भोजन को हम लोग तोड़ते हैं और किससे तोड़ते हैं, दांत से ही तो तोड़ते हैं ना, इसको दांत से ही तोड़ते हैं ना इसको। तो दांत कहाँ प्रेजेंट है, मुख गुहा में प्रेजेंट है।
ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और जब मेरी बात को ध्यान से एक बार सुन लोगे तो तुमको याद करने की जरूरत कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं बस वही जाके एग्जाम में लिख देना भैया, ठीक है। तो मुख गुहा में दांत प्रेजेंट है, और दांत जो होता है भोजन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, पीसने का काम करता है, ठीक है, दांत का काम यही है, ठीक है ना। तो ये जो है दांत हो गया हमारा। अब मुख गुहा में एक चीज और प्रेजेंट है जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है भैया, लार है, सलाइवा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते, सलाइवा बोलते, ठीक है। तो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा जो होता है वो हमारे भोजन को क्या बनाता है, लुगदी बनाता है ना, पतला करता है, ठीक है। और सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि इसी के द्वारा जब हम लोग भोजन, जब तक सलाइवा हमारे अंदर नहीं आता तब तक भोजन का स्वाद नहीं मिलता है हमें ना, नहीं मिलता है ना हमें। तो भोजन जो है वो क्या करता है, इसको गीला बनाता है, भोजन को लार क्या करता है, गीला बनाता है। और हमारे मुख जो है दूसरा, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारे कार्य हैं लार का। तो लार का पहला फंक्शन आप लोग ये याद रखेंगे कि यह हमारे भोजन को पतला बनाता है, जिससे अगर पतला भोजन हो जाता है तो आगे जाने से उसे क्या होगी, आसानी होगी, अर्थात सरकने से क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। और लार में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एंजाइम्स हमारे मुख में या हमारे लार में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि हमारा जो भोजन होता है, उस भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मुख से ही स्टार्ट होता है। ये याद रख लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट, इतना समझ में आया। चलें आगे, चलो। तो जो लार है हमारा, लार में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं कि जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कुछ लोग बार बार क्या करते हैं, स्पीट करते हैं। स्पीट का मतलब थूकना, ठीक है। जो बार बार थूकते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुत ही क्षति होती है हमारे प्रोटीन्स और विटामिन्स की। किसकी, प्रोटीन्स और विटामिन्स की। तो जो लार है, लार में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग पान खाते हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं, थूकते रहते हैं ना। कहीं पे भी बैठेंगे पिच से थूक देंगे, कहीं पे भी बैठेंगे पिच से थूक देंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा मुख है, मुख में विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी जो है हमारे लार में पाई जाती है। अगर मान लो हम बार बार क्या कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, बार बार थूक रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या होगा, सलाइवा निकलेगा, ठीक है। सलाइवा निकलेगा ना, मतलब लार निकलेगी। और जब लार निकलेगी तो लार के साथ साथ प्रोटीन्स निकलेगा, विटामिन्स निकलेंगे। जैसा कि मैंने बताया विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है। और अगर हम लोग बार बार स्पीड करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा स्कर्वी डिजीज हो जाता है। स्कर्वी रोग मतलब दांत, मतलब जो हमारे होंठ हैं, जो मसूड़े हैं, वो क्या होता है, हमें हमेशा पकने लगते हैं, ठीक है, छाले पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इससे थोड़ा सा हानि है। तो बार बार जो लोग स्पीड करते हैं इन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जो होती है बेटा, अगर यहाँ से हम लोग क्या किए, भोजन को लिए, भोजन जो होता है यहाँ से जाता है, एक पतली सी नली होती है। क्या होती है, एक पतली सी नली होती है, पाइप समझो, ठीक है, पाइप समझो इसको, ठीक है, ऐसे पाइप समझो, ठीक है। ये क्या है हमारा, ऐसे पाइप समझो, ठीक है। ये क्या है, पाइप है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, भोजन को लिए। अब भोजन को यहाँ से लिए तो भोजन के थ्रू, ये जो हमारा पाइप है इसके थ्रू क्या होता है, भोजन आता है, ठीक है। और इसी जिसके थ्रू वो भोजन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, ग्रसनी बोला जाता है, ठीक है। अब ग्रसनी के बाद जो हमारा भोजन आता है वो कहाँ आता है, अमाशय में आता है। किसके अंदर आता है, अमाशय। तो अमाशय के बगल पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, और एक साइड क्या होता है, यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है। अब
अमाशय में जैसा कि मैंने बताया कुछ समय के लिए भोजन क्या होता है, रहता है। अमाशय का मतलब पेट हम लोग कहते हैं ना, स्टमक भैया, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो होता है भोजन क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एसिडिटी होती है, आप लोग जानते हैं ना एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी जब होती है तो हमारा जो पेट होता है या जो भोजन होता है हमारा क्या होता है, जलने लगता है। एसिड का मतलब क्या होता है, ज्वलन ना, एसिड तेजाब, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो एसिड जो होता है जब जलन होता है हमें, तो उसे ठंडा करने के लिए कौन आता है, पित्त रस आता है। क्या आता है, पित्त रस से, यकृत से पित्त अम्ल निकलता है, वो निकलता है। और इसका जो पीएच होता है बहुत ही लो होता है अमाशय के अंदर जो भोजन होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एसिडिटी हो गया है। और जैसे ही वो आता है इसको ठंडा करता है, यकृत से पित्त अम्ल ठंडा करता है। जैसे हम लोग गर्म पानी में ठंडा पानी डालते हैं तो जो हमारा गर्म पानी होता है धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, कुछ वर्क करता है अमाशय, एसिडिटी, जिसको कच्ची ढेकार बोलते हैं हिंदी में, गांव की भाषा में, ठीक है। अब अमाशय के बगल में जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय का मतलब पैंक्रियाज। बच्चों पैंक्रियाज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनल्स होता है। पैंक्रियाज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, मतलब अंग है। इसके थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है जिसका नाम होता है हार्मोन। क्या नाम है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो जो ग्लूकेगॉन होता है वो क्या करता है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। प्लस का मतलब बढ़ाना, ठीक है, किसको बढ़ाना, ग्लूकोज को। जीएलसी का मतलब ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन, ठीक है, याद रखना। अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कब ऐसी होती है या कब ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। देखो पहला कंडीशन, जो प्राइमरी कंडीशन होता है वो क्या है कि बार बार भोजन करना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब जब कोई भी इंसान बार बार कुछ ना कुछ खाएगा तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जाहिर सी बात है ग्लूकोज बनेगा ना। आप कुछ भी खाओ, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है, आप खाना क्यों खाते हो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ऊर्जा के लिए या एनर्जी के लिए। भैया खाना खाएंगे, ताकत रहेगी तभी तो कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन से जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जब हम लोग बार बार कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो बार बार ग्लूकोज बनेगा और एक ऐसा समय आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो यह काम कौन करवाता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन पैंक्रियाज से रिलीज होता है और ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, एक बीमारी से हम क्या होते हैं, जूझ जाते हैं, लड़ते हैं, जिसका नाम होता है डायबिटीज। जिसका नाम क्या होता है, डायबिटीज या शुगर। क्या होता है, डायबिटीज या शुगर। तो चलो, अगर ये बात समझ में आई, ये बात अगर आपको समझ में आई, ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक बार प्लीज, एक बार वीडियो को आप लाइक कर देंगे तो हम लोग फिर एक अच्छी सी बात बताएंगे। चलिए लाइक हो गया, ओके। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाता है, ग्लूकेगॉन। ये देखो क्वेश्चन ध्यान से अगर सुनोगे ना तो क्वेश्चन इसी जगह से तुम्हें मिलेगा कि हमारे शरीर में ग्लूकेगॉन की मात्रा को कौन बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकेगॉन की मात्रा को, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाता है, ग्लूकेगॉन बढ़ाता है, ठीक है। अब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, ठीक है, अधिक हो गई तो इसको कम भी तो करवाना है। तो इसको कम कौन करवाता है, इंसुलिन,
ठीक है। इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज से ही निकलता है बच्चों, ठीक है, पैंक्रियाज से ही निकलता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, कम करवाना। ये दोनों ही भाई हैं, लेकिन एक भाई जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक भाई थोड़ा सा दुष्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सबको मारता पीटता है, लेकिन एक भाई क्या होता है, बहुत ही सीधा होता है, सबको बचाता है, ठीक है। तो इसी तरह ग्लूकेगॉन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा रहा है, ठीक है। और जब ये बढ़ाता है तो इसको कम कौन करने का काम कौन करता है, हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन या कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है कि ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन बोथ आर एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ये बढ़ाने का काम करेगा तो ये घटाने का काम करेगा। ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है बच्चों, क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना, कि ग्लूकेगॉन जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो है वो क्या करता है, कम करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, भोजन अब हमारे आमाशय से होते हुए कहाँ चला गया, छोटी आंत में चला गया, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में जो होता है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकल के आता है कि हमारा जो भोजन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। जैसा कि मैंने बताया, स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से हमारा भोजन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया या डाइजेशन होने लगा इसका, लेकिन होता कहाँ तक है, छोटी आंत। छोटी आंत में हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है या कंप्लीट पाचन, संपूर्ण पाचन हमारे भोजन का कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन, जो हमारा भोजन होता है, इसका संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है या किस अंग में होता है बच्चों। तो याद रख लो कि हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई होती है, मतलब छोटी छोटी पोर्स होते हैं, हम लोग कह सकते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जो भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। छोटी आंत से बड़ी आंत में गए, अब इसी जगह से भोजन को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब जैसे ही बड़ी आंत से भोजन फिर कहाँ चला जाता है, अनडाइजेस्टेड भोजन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अपचित भोजन, जो भोजन पचता नहीं है, जो भोजन पचता नहीं है। और जो भोजन पचता नहीं है उसे हम लोग क्या करते हैं, गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूरा डाइजेशन हो जाता है, हमारे कंप्लीट भोजन का क्या होता है, पाचन हो जाता है। और बड़ी आंत से होते हुए भोजन जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भोजन पचता नहीं है, उस भोजन को हम लोग गुदा के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया, गुड। अब देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने भोजन के बारे में देखा, लेकिन भोजन को पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। कौन करता है बच्चों, एंजाइम करता है। भोजन को पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं विकर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ में आया। अब देखो, अगर सोचो कि अगर एंजाइम ना हो तो क्या हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, एनीवन आंसर करो फटाफट। अगर एंजाइम ना हो तो क्या हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ही दिया कि अगर हमारा भोजन, अगर एंजाइम ना हो तो क्या हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, तो आप क्या बताओगे, हाँ या ना। दो आंसर दोगे ना आप, या तो हाँ में दोगे या तो ना में दोगे। तो क्या दोगे, देखो, तो अगर एंजाइम ना हो तब भी हमारा भोजन बच्चों डाइजेस्ट होगा, पचेगा, लेकिन एक दिन के बजाय, एक घंटे की बजाय
कई महीने लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं, जैसा आपका भोजन होगा। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि एंजाइम क्या होता है। बच्चों, एंजाइम जो होता है वो किसी भी कार्य की करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इट इज इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो किसी भी कार्य करने की क्षमता की दर को बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या करता है, किसी भी कार्य करने की क्षमता की दर को बढ़ा देता है। कोई भी काम मान लो आधा घंटा में हो रहा है, अब मान लो इसमें एंजाइम लगा दिए, एंजाइम जो लगा दिए तो क्या हो गई, इसकी स्पीड भैया तेज हो गई, वो 10 ही मिनट में काम कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो वही काम क्या करता है, एंजाइम करता है। एंजाइम जो होता है किसी भी कार्य करने की दर को वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर एंजाइम ना हो तो क्या हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, यस, हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, लेकिन कई घंटे की बजाय कई दिन भी या कई महीने भी लग सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने एंजाइम के बारे में कि लार से कौन सा एंजाइम निकलता है। मैंने बताया था ना कि जो लार होती है, लार से मतलब मुख से ही हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, एमाइलेज होता है लार में। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, लाइसोजाइम। ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं। ठीक है, तो लार में पाया जाता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, लाइपेज। लाइपेज जो होता है, जो हम लोग फैट खाते हैं, लिपिड खाते हैं, इसको तोड़ने का काम करता है लाइपेज। ठीक है, यकृत से पित्त अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, पित्त। ठीक है, अग्नाशय से ग्लूकेगॉन, इंसुलिन क्या है, ये दो हार्मोन है बच्चों। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। और ट्रिप्सिन जो है एक क्या है, एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है जो अग्नाशय से निकलते हैं। छोटी आंत से देखो कौन कौन सा निकलता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन। ये इतने सारे एंजाइम जो होते हैं, इतने सारे अंग से क्या होते हैं, निकलते हैं बच्चों। इतने सारे अंग से क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट पूरा क्या है, आपका डाइजेशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय जो मौसम है बच्चों चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो आपको सर्दी जुकाम हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और इस समय सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो इसको लोग नाम क्या दे रहे हैं, कोरोना। ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।